हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर है और ये शायद से 5वां वीडियो बन रहा है अपना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहना ताकि आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। अल्वोली। अल्वोली क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है। क्या है? प्राइमरी साइट है, मतलब मेन साइड है अल्वोली। क्या? अल्वोली। अगर अल्वोली नहीं है, अल्वोली नहीं पता आपको क्या है, तो मैंने ये अल्वोली के बारे में पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, नहीं लेक्चर नंबर सेकंड में, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है ये। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब ये प्राइमरी साइट है, यहां से ही क्या होता? एक्सचेंज ऑफ गैस होता। देखे थे अपन ने कि नोज से लेके तो ब्रोंकियोल तक सबके सब क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। बट अल्वोली इज नथिंग बट एक्सचेंज पार्ट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद O2 एंड CO2 सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जो O2 रहता और CO2 रहता, ये एक्सचेंज कैसे करते? ये एक्सचेंज करते सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे एक्सचेंज करते? ये सिंपल डिफ्यूजन से इनका एक्सचेंज होता। किस वजह से होता? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मैंने डिटेल में इसको पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता? कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हायर हायर गैसेस लोअर गैसेस की तरफ जाते, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा बोलते हैं। उसके बाद सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो सोल्युबिलिटी रहती गैसेस की, वो और क्या? सोल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब जो थिकनेस रहती मेम्ब्रेन की, जहां पर वो गैस डिफ्यूज कर रहा, वो इफेक्ट करती रेट ऑफ डिवीजन को। मतलब रेट को वो इफेक्ट करती। मतलब अगर थिकनेस बढ़ा रहा तो डिफ्यूजन स्लो होगा। ऐसे थिकनेस क्या करती? इफेक्ट करती किसको? डिफ्यूजन को। और क्या इफेक्ट करता? सोल्युबिलिटी। क्या? सोल्युबिलिटी मतलब गैस की पानी में सोल्युबिलिटी क्या है? गैस पानी में कैसे मिक्स होता है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता। उसके बाद पार्शियल प्रेशर भी एक टर्म रहता। पार्शियल प्रेशर क्या टर्म है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस रिप्रेजेंटेड एज PCO2 एंड PO2। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर दिख रहा होगा आपको तो ये एक समझो बॉडी है। बॉडी में अलग अलग तरह के गैस है। ठीक, ये है O2। ठीक है, और ये है CO2। ठीक है, तो अब इसका प्रेशर क्या है बॉडी में, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता। ठीक है, ये एक अलग गैस है, ये CO2 है समझो, और ये O2 है। ओके, तो ये दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग रहेगा, और ये पार्शियल प्रेशर, इसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या? कि प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें CO2 का प्रेशर क्या है, तो उसका प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और O2 के गैस को उसका प्रेशर क्या है, उसके गैस को क्या बोलेंगे हम? उसका गैस को उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोट किया जाता है PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। उसके बाद सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। मतलब जो सोल्युबिलिटी है CO2 की, वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? O2 के कंपैरिजन में CO2 की 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इज मच हायर कंपेयर टू O2। ठीक है, इसके बाद ये मिटा के हम इसके आगे का देखेंगे। हम क्या देखने वाले हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है भैया बताओ? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? देखो यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या रहता? 3 पार्ट्स रहते, 3 लेयर रहते। कितने लेयर रहते? 3 लेयर। एक रहता थिन स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या रहता। स्क्वामस एपिथेलियम ऐसा समझो कि बहुत पतली लेयर रहती, थीन। देखो थीन स्क्वामस एपिथेलियम लेयर रहती है जो कि काम में आती डिफ्यूजन के लिए। फिर इंडोथेलियम ऑफ अल्वोलर कैपिलरीज। इंडोथेलियम ऑफ अल्वोलर कैपिलरीज। अल्वोलर कैपिलरीज में एक इंडोथेलियम रहता, यही डिफ्यूजन के काम में आता, यही डिफ्यूजन करता। ठीक है, उसके बाद आता है बेसमेंट
सब्सटेंसेस, बेसमेंट सब्सटेंसेस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। जमा तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज लगा के बता दूंगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा रहता। उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 1 मिलीमीटर से भी कम थिक रहता, मतलब 1 मिलीमीटर जो आता ना उससे भी कम थिक रहता ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्योंकि मैंने बताया कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या करता, इफेक्ट करता है डिफ्यूजन पे। ठीक है, तो जितना छोटा साइज थिकनेस रहेंगी मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, उतनी जल्दी गैस क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्लड, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, कि मतलब ब्लड से ही तो ट्रांसपोर्ट होगा ना, एक्सचेंज होगा ना, ब्लड से ही O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा देख लेते हैं। तो O2 का ट्रांसपोर्ट देखते सबसे पहले, किसका ट्रांसपोर्ट, O2 का, मतलब ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97%, कितने परसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डाला हुआ है, नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो O2 ट्रांसपोर्ट, O2 का ट्रांसपोर्ट 97% O2 बाय RCB, RBC बोल रहा हूँ मैं, RBC मतलब 97 जो O2 रहता वो किससे एब्जॉर्ब होता, मतलब किससे ट्रांसपोर्ट होता, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता। और जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता। ठीक है, उसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, 20 to 25% बाय RBC। ठीक है, मतलब 20 से 25% जो एक्सचेंज होगा गैस का वो किससे होगा, वो होगा अपना आरबीसी से। आरबीसी से कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, 70 एज बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या है, तो ये है बाइकार्बोनेट। तो इससे 70% ट्रांसपोर्ट होगा CO2, 70%, कितने परसेंट, 70%। ठीक है, और 7% बाय प्लाज्मा, मतलब 7% किससे होगा, प्लाज्मा से होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, देखो तुमने सुना होंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन मतलब ये फिर रहता है इसमें। ठीक है, तो रेड कलर का रहता है ये, आरबीसी में रहता, और क्या काम करता है ये ट्रांसपोर्ट के काम में आता। कौन, किसके ट्रांसपोर्ट के काम में आता, CO2 और O2। CO2 के कितने परसेंट, 97%, और O2 के कितने परसेंट, 20 to 25%। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन का, अब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो O2 हीमोग्लोबिन, मतलब O2 प्लस हीमोग्लोबिन, अगर O2 और हीमोग्लोबिन मिला तो रिवर्सिबल मैनर में, रिवर्सिबल मैनर मतलब देखो ऐसी रिएक्शन होगी, O2 प्लस हीमोग्लोबिन, Hb लिख देता हूँ। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऐसा बनेगा, समझ में आया। तो ये बनने के बाद ये रिवर्सिबल मैनर में रहेगा, मतलब रिवर्सिबल मैनर में मतलब ये टूट भी सकता और बन भी सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मैनर बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का पॉइंट यहाँ पर मैंने समझा दिया। उसके बाद 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब एक हीमोग्लोबिन जो रहता वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता, कैरी करता, और कैरी करता मतलब ले जाता उसको, मतलब ट्रांसपोर्ट कराता उसका। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे, तब तक ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूं तब तक। तो ठीक है, यहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का एक्सचेंज पूरा देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा देखा है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ये सबसे पहले याद रखो, ये सिग्मोइड रहता। कैसा रहता, सिग्मोइड रहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विथ O2 प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, मतलब ये कैसा रहता कि ये ऑक्सीजन और सैचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता ऐसे, और ये कैसा रहता, सिग्मोइड। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन O2 और यहाँ पर PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या रहता, मिक्सचर ऑफ गैस में एक गैस का इंडिविजुअल का प्रेशर कितना है वो समझना। तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन कितना है, ये प्लॉट करके ये कर्व निकाला जाता। तो ये कर्व कैसा रहता, ये सिग्मोइड रहता। ठीक है, हाईली इफेक्टिव टू स्टडी इफेक्ट ऑफ PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये स्टडी करने में हाईली इफेक्टिव है। किसके लिए, PCO2 मोजने के लिए और H+ कॉन्सेंट्रेशन मोजने के लिए। ठीक है, उसके बाद
इन अल्वोली इट इज फेवरेबल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बट ऑब्वियसली बात है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा अल्वोली में, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। कहां पर? अल्वोली में, क्योंकि अल्वोली में क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। उसके बाद इन टिश्यू, अब टिश्यू में क्या ज्यादा रहता? CO2 ज्यादा रहता। CO2 क्यों ज्यादा रहता? बिकॉज देर वहां पर एनर्जी लगती है और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट तोड़ता, और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट तोड़ने की वजह से वहां पर CO2 ज्यादा अमाउंट में रहता, तो इट इज फेवरेबल टू डिसोसिएशन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर विथ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डिसोसिएशन होगा। कहां पर? टिश्यू में। लेकिन किसका डिसोसिएशन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। वेयर एज इन अल्वोली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन अल्वोली। ठीक है, उसके बाद O2 गेट बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। देखो लंग सरफेस में क्या होगा? O2 बॉन्ड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ले जाएगा? 4 मॉलिक्यूल ले जाएगा एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। समझ में आ गया? 100 ml ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2, मतलब हर 100 ml में 5 ml O2 रहता है, और वो 5 ml O2 वो किसको देता है? जाकर टिश्यू को देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तब तक ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, वीडियो के बाद लिख लेना या फिर अभी लिख लो, मैं ये मिटा के CO2 का हम देखते हैं फिर ट्रांसपोर्ट। सो नाउ हम क्या देखने वाले हैं अब कि CO2 का कैसा ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो ध्यान रखो CO प्लस H2, सबसे पहले हम किसके हिसाब से देखेंगे? RBC से कैसा ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे। तो CO2 प्लस HB ये दोनों मिलके कार्ब अमीनो, क्या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये 20-25% से हम कैरी कर लेते, मतलब ट्रांसपोर्ट कर लेते CO2 का। उसके बाद when PCO2 is high and PO2 is low in tissue, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन will form। मतलब जब PCO2 हाई रहेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम रहेगा, तब क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और ये फिर उससे ट्रांसपोर्ट होगा। कब होगा? जब PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा और PO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। ये कहां पर होता है? जनरली ये टिश्यू में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद RBC हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम आरबीसी में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता। ये एक टाइप की एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक टाइप की एंजाइम है। अब तुम पूछ रहे थे ना सर 70% ये बाइकार्बोनेट क्या है, तो 70% बाइकार्बोनेट क्या है यहाँ पर हम देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दो। CO2 प्लस H2O, जो CO2 है और H2 है वो कंबाइन होते और कार्बन में अनहाइड्राइज इनको क्या करता? कैटेलाइज करता। कैटेलाइज ये यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन मालूम होगा तो पता होगा कि कैटेलाइजर क्या रहता, एंजाइम एक कैटेलाइजर की तरह काम करते। तो CO2 और H2O मिल जाते और H2CO3 बनाते। क्या बनाते? H2CO3 बनाते। किसके हेल्प से? कार्बनिक अनहाइड्रेज से। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इधर से उधर होने वाली। ठीक है, मतलब ये H2CO3 टूट के CO2 प्लस H2O भी बन जाएगा और CO2 प्लस H2O कार्बोनिक अनहाइड्रेज से H2CO3 भी बन जाएगा। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेज और काम करता है इस पे H2CO3 पे और क्या बना लेता? HCO3 और H प्लस। HCO3 को क्या बोलते हैं हम? बाय कार्बोनेट। ठीक है, ओके, समझ में है अच्छे से एकदम? ठीक है, इसको बोलते शायद बाय कार्बोनेट, इसको आयंस बोलते, बाय कार्बोनेट आयंस, इसको बाय कार्बोनेट बोलते, सॉरी। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट एनायन। ठीक है, आयंस। ठीक है, उसके बाद एट टिश्यू साइड CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। टिश्यू के साइड में क्या होगा कि जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों डिफ्यूज हो जाएगा? क्योंकि टिश्यू के लेवल पे जो है वो CO2 की मात्रा ज्यादा रहती, CO2 की क्वांटिटी ज्यादा रहती, इसलिए क्या होगा? टिश्यू के लेवल पे CO2 डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में और HCO3 एंड H प्लस आयन बना देगा।
ठीक है, उसके बाद जो CO2 है वो ट्रैप्ड होगा टिश्यू में ट्रैप्ड कर लिया जाएगा उसको, मतलब पकड़ लिया जाएगा, और वो पकड़ने के बाद ट्रांसपोर्टेड टू अल्वोली, मतलब इसको क्या किया जाएगा, अल्वोली में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब टिश्यू क्या करेंगे कि CO2 को पकड़ लेंगे और फिर उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, अल्वोली में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और अल्वोली क्या करेंगे फिर, अल्वोली जैसा O2 का देखे हमने वैसे अल्वोली उसको कर देगी, ऑक्सीजन से मिक्स कर देगी और क्या बना देंगे उसका, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बना देंगे और फिर वापस टिश्यू के पास उसको भेज देंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2, मतलब जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता वो क्या करता, 4 ml ऑफ CO2 बनाता। ठीक है, तो यहां तक हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया। तो ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक पॉइंट रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो नीडी दोस्त है आपके जिनको ये समझ में नहीं आता होगा उनके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है कि यहाँ के इससे बाहर क्वेश्चन तो जाएगा नहीं, ये फिक्स है, इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा आपका। इतना पढ़ लिया मतलब सब क्लियर है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।